बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आवर लेसन नंबर 3 जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये है कि कोई भी फील्ड है, आप कोई भी डोमेन देख लें या किसी भी स्किल की बात कर लें, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट की आप बात कर लें, तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ उनके उनके जॉर्गन्स होते हैं। उन जॉर्गन्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर स्पोर्ट्स की मिसाल लें तो अगर फुटबॉल की बात करें, वहाँ पे एक गोल का कॉन्सेप्ट है, पेनल्टी है, फाउल्स हैं, रेड कार्ड है, येलो कार्ड है, पासेस हैं, ठीक है, स्ट्राइकर एंड फॉरवर्ड, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। सेम इज द केस विद क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें, वहाँ पे 6 है, 4 है, बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, नो बॉल है, फ्री हिट है। सेम इज द केस विद फॉरेस्ट ट्रेडिंग। अगर आपने किसी भी फील्ड को ज़रा अच्छे से समझना है या काम करना है, तो आपको जो उसकी टेक्निकल लैंग्वेज है उससे फेमिलियराइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्निकल जो इसकी लैंग्वेज है ट्रेडिंग की, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ब्रोकर स्प्रेड एंड कमीशन, पिप्स, लॉट और लेवरेज की बात करेंगे। सो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं। अगर हम स्टॉप लॉस की पर्टिकुलर बात करें, तो आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां पे आप किसी चीज़ को बाय करते हैं या सेल करते हैं, सिर्फ वहां पे प्रॉफिट नहीं होता। आपको दोनों किस्म के प्रोबेबिलिटीज होते हैं आपके पास, लॉस की प्रोबेबिलिटी भी होती है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी होती है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है, आप टर्मिनोलॉजी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप मजीद लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी एक ऐसी लिमिट जहां पे आपका लॉस स्टॉप हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अगर हम रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें, आपके पास एक फ़ोन है जिसकी वर्थ $1000 है, ठीक है, आप उसको सेल करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स। हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को साइड पे रखते हैं, जस्ट लॉस वाली साइड की बात करते हैं। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इस मोबाइल को सेल करना है और 1000 का मैंने लिया है, इस पे जो मेरा रिस्क फैक्टर है वो मैं $200 बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पे जो लॉस है वो सिर्फ $200 का बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर प्राइस मजीद भी गिरती है, $300 कमी आती है या $400 कमी आती है, मीन्स के उस फोन की प्राइस 700, 600, 500 तक जाती है, तो मैं वहां तक का लॉस बेयर नहीं कर सकता। मैं जस्ट 800 तक बेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने फोन को निकाल देना है, इससे मजीद आपने लॉस बर्दाश्त नहीं करता। मीन्स के आपकी एक ऐसी लिमिट जहाँ पे आपका लॉस कट हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। सेम इज द केस विद, अगर आप मार्केट की बात करें, तो मार्केट में अगर आपने कोई भी चीज़ बाय या सेल की है, वो प्रॉफिट में जाने के बजाय अगर लॉस की तरफ चली जाए, तो आप अपना लॉस कट करते हैं, एक लिमिट लगाते हैं जहां पे आपका लॉस कट हो जाता है और मजीद आपके कैपिटल का या जो पीछे पैसे पड़े होते हैं आपके वॉलेट में, अकाउंट में, उनका नुकसान मजीद नहीं होता। मीन्स टू से दैट अ लिमिट जहां पे आपका लॉस स्टॉप हो जाता है इज कॉल्ड स्टॉप लॉस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट भी टर्मिनोलॉजी से समझ आ रही होगी कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लिमिट जहां पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अगर हम अगेन रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें, उसी फोन की बात करें, कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपने फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट एक सेल फोन को सेल करना है और उसकी वर्थ है $1000, और आपके माइंड में है कि भाई मैंने इस फोन को $1200 पे सेल करना है, ठीक है, मैंने $200 का प्रॉफिट बनाना है। अब आपने अगर एक सिंपल बात कहें शॉपकीपर को कि इसको सेल कर देना प्रॉफिट में, वो क्या पता 1000 पे, 1000 के साथ $50 का प्रॉफिट पे सेल कर दे, 100 पे कर दे, 150 पे कर दे, $200 पे सेल कर दे, मीन्स के प्रॉफिट में। वो उसकी विल एंड विश पे है, ठीक है, या फिर आप उसको मैन्युअली कहना पड़ेगा। बट अगर आप उसको कह के आते हैं कि आपने इसको $200 प्रॉफिट में इसको सेल कर देना है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन आपने निकाल देना है, ठीक है, मीन्स कि आपने शॉपकीपर को एक लिमिट दे दी है जहां पे वो आपका प्रॉफिट बुक कर लेगा और आपके सेल फोन को सेल कर देगा। सेम इज द केस विद द मार्केट। आप मार्केट में कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट आपने उस पर प्रॉफिट बनाना होता है। इंस्टेड कि आप उसको मैन्युअली मतलब कंट्रोल करें कि हाँ ठीक है, 1200 पे जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको खुद सेल कर दूंगा, या 1300 पे जाएगा इसको यहाँ पे खुद मैं सेल कर दूंगा। आप मार्केट में एक लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। वहां तक जब उस पर्टिकुलर एसेट की या किसी भी चीज़ की प्राइस पहुंचती है, तो वो प्रॉफिट बुक होके आपके वॉलेट में आ जाता है ऑटोमेटिकली, वो प्रॉफिट बुकिंग होके आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। हम इन दोनों चीज़ों को
लगाए बगैर, ये जो दोनों लिमिट्स हैं ये सेट किए बगैर कभी भी ट्रेड नहीं लगाते, कभी भी मार्केट में कोई भी चीज़ बाय या सेल नहीं करते। दीज टू थिंग्स आर वेरी एसेंशियल एग्जीक्यूट ट्रेड। सो नेक्स्ट वन इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड मीन्स के हाउ मच यू आर विलिंग टू रिस्क एंड हाउ मच you are going to gain on that risking amount। मीन्स के आप कितने की कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, उस पे आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उस लॉस के मुकाबले में आप उस पे गेन कितना कर सकते हैं। ये बात है प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर उसके फ़ोन की बात की जाए, आपके पास $1000 का फ़ोन है। आपने शॉपकीपर को कहा कि अगर ये 200 के लॉस में जाता है तो तभी इसको बेच देना, मेरा लॉस 200 का लाइक मेरे वो मेरे खाते में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये 200 के प्रॉफिट में जाता है तो भी इसको आपने सेल कर देना, तो वो जो 200 रुपये हैं या $200 हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि जितना आप रिस्क कर रहे हैं उसके बदले में आप उतना ही गेन कर रहे हैं। आप $200 रिस्क कर रहे हैं, उसके बदले में $200 ही गेन कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड 1 to 1 रेशियो, ठीक है। जितना आप रिस्क कर रहे हैं आपका रिवॉर्ड भी उतना ही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम 1 to 2 रेशियो की बात करें, तो वहां पे अगर आप शॉपकीपर को कहते हैं कि आपने 800 पे इसको सेल करना है, मीन्स के $200 के लॉस पे, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। और अगर प्रॉफिट की तरफ जाए लाइक इसकी प्राइस, तो आपने इसको $400 प्रॉफिट में सेल करना है। मीन्स के $800 पे भी इसको सेल कर देना, निकाल देना है, ठीक है। कि लॉस जो मैं मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता हूँ वो $200 का है। और अगर प्रॉफिट की तरफ जाता है ये, तो आपने इसको $1400 पे सेल करना है। मीन्स कि आप जितना कुछ रिस्क कर रहे हैं उसके बदले में आप 2 गुना कमा रहे हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड 1 to 3 की बात करें, सेम एज द केस कि अगर आप जितना रिस्क कर रहे हैं उसके 3 गुना कमा रहे हैं, तो ये 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बोलेंगे। मतलब ये है कि जितने डॉलर आप रिस्क पे लगा रहे हैं, जितना आप स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं, उसके बदले में आप प्रॉफिट कितना गेन कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग कितनी करने जा रहे हैं, जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उसके बदले में आप अपना रिवॉर्ड कितना रख रहे हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हम जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में, तो ये दोनों चीज़ें बहुत एसेंशियल होती हैं, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का हम बहुत ख्याल रखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज ब्रोकर। ब्रोकर इज द मिडल मैन बिटवीन यू एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। मी और यू एज अ रिटेल ट्रेडर, हम कभी भी मार्केट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है कि वो हमें मार्केट तक एक्सेस प्रोवाइड करे। उस थर्ड पार्टी ऐप को हम ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। आपने यूट्यूब एड्स में काफ़ी सारे पॉपुलर ब्रोकर्स का नाम सुना होगा। एक्सनेस है, ऑक्टाफेक्स है, एक्सएम है, आईसी मार्केट्स है, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ये पॉपुलर कुछ ब्रोकर्स हैं जिनके आपको ऐड दिखाई देते होंगे। अगर हम रियल लाइफ एनर्जी की बात करें, इफ यू वांट टू गेट मैरिड और आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते ऑन दूसरी पार्टी को, ठीक है, तो आप बीच में एक रिश्ते वाली आंटी ढूंढते हैं, ठीक है, जो कि ब्रोकर का काम करती हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अगले घर तक, और आंटी मिडल मैन का काम करती हैं। आपको आपकी मीटिंग्स अरेंज करवाती हैं उस फैमिली के साथ, और आपको एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और फिर आप लोग मिलते हैं, डील होती है और रिश्ता हो जाता है, ठीक है। सेम इज द केस विद, अगर हम मार्केट की बात करें, तो आपके पास मार्केट को एक्सेस करने के लिए या मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। वो एक्सेस आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, और इस सेंस में ब्रोकर रिश्ते वाली आंटी का किरदार अदा करता है, ठीक है। वो आपको मिलवाता है, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड करता है, फिर आप उसकी बेस पे मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब ब्रोकर को किन नफलों का स्वभाव है कि वो आपको एक्सेस दे रहा है? इट्स ऑब्वियस कि उससे अपने कुछ इंटरेस्ट हैं जिनके हम बारे में बात करते हैं। ब्रोकर आपसे 2 किस्म की फीस चार्ज करता है, एक को स्प्रेड बोलते हैं, दूसरे को कमीशन बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्प्रेड। स्प्रेड इज अ गैप बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर मार्केट से किसी भी चीज़ की प्राइस सस्ती उठाता है, और आपको जब भी आप उसे खरीदते हैं ना, वो थोड़ा सा बीच में मार्जिन रख के आपको प्राइस बेचता है, ठीक है। मीन्स के जो प्राइस ब्रोकर को मार्केट से आ रही होती है, ब्रोकर आपको उस प्राइस पे वो चीज़ नहीं देता, क्योंकि आपने बाइंग करनी होती है किसी भी चीज़ की। तो ब्रोकर थोड़ा सा मार्जिन बीच में अपना रख के वो आपको थोड़ी सी महंगी चीज़ देता है। अगर एनालॉजी की बात की जाए यहाँ पे, तो हम गोल्ड स्मिथ सोनार की बात करेंगे। द ब्रोकर ऑलवेज बाय चीप फ्रॉम यू एंड सेल्स एक्सपेंसिव टू यू, ठीक है। द गैप बिटवीन इज द स्प्रेड। इस गैप को स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस। योर ब्रोकर अर्न्स दिस ऑटोमेटिकली ऑन एवरी ट्रेड। अगर हम सोनार की बात करें, तो जब आप उसको गोल्ड बेचने जाते हैं,
लेट्स सपोज अगर वो गोल्ड की प्राइस आपसे खरीदते वक्त 2,40,000 रुपये तोला रख रहे हैं, ठीक है, कहता है कि अगर आप मुझे बेचेंगे तो मैं आपसे 2,40,000 रुपये पर तोला के हिसाब से वो गोल्ड खरीदूंगा। वेयर ऐसे अगर आपने मुझसे गोल्ड खरीदना है तो मैं आपको 2,42,000 रुपये पर तोला दूंगा, ठीक है। दिस इज अ गैप बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस प्राइस पे ब्रोकर जो है या फिर जो सुनार है वो ऑटोमेटिकली एक साइलेंट किस्म का प्रॉफिट बना रहा होता है, ठीक है। और आप जब उसको पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी जो भी एक डील कर रहे होते हैं उसमें थोड़ी सी एक प्राइस होती है वो कट जाती है, ठीक है। सेकंड वन इज कमीशन। कमीशन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा क्या चीज़ है। कमीशन एक फ्लैट फी होती है, ठीक है। आपने जितने में क्वांटिटी में कोई चीज़ बाय या सेल की है उस पे ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज करता है। क्यों करता है भाई, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेम अगर हम रिश्ते वाली आंटी की बात करें तो रिश्ते वाली आंटी जब ब्रोकरेज के काम किरदार अदा कर रही होती है बिटवीन टू फैमिलीज, तो वो लड़के वाले साइड से भी और लड़की वाले साइड से भी 10-10 15-15 हज़ार का कमीशन ले रही होती है, ठीक है। ये जो मैच मेकर्स होते हैं ये ऐसा ऐसा ही अपनी कमीशन वाली फीस रखते हैं, जो कि उन्होंने रिश्ता करवाना है तो इट्स ऑब्वियस कि आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज कमीशन की जो एक फ्लैट फी होती है किसी भी सर्विसेज पे वो ब्रोकर आपको चार्ज करता है। सो ये जो हमने पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, और ये कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट डेफिनेशन का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। So first one is PIP. PIP is the smallest price movement in any asset. अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं या कोई सेल करते हैं तो उसकी प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसको मेजर किया जाता है पिप्स में। लेट्स सपोज आपने $100 का सेल फोन खरीद लिया, ये तो उसकी प्राइस है। उस प्राइस में जो मूवमेंट हो रही होगी पॉइंट ए से लेके बी तक, उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो मेजरमेंट है उसको पिप्स में किया जाएगा, ठीक है। पिप्स इज अ स्टैंडर्ड यूनिट कि जिसमें हम प्राइस की मूवमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है। आगे कुछ मैनुअल वेज हैं इसको काउंट करने के, बट MT5 मेटा ट्रेडर 5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना रिस्क डॉलर जो है डॉलर में कैलकुलेट करके इसको ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए तो इनफ है। सो सेकंड वन इज अ लॉट। लॉट एक्चुअली हमें बताता है कि आपने जो भी एसेट बाय या सेल किया है उसकी कितनी क्वांटिटी उठाई है आपने, ठीक है। बेसिकली इट्स अ मेजरिंग यूनिट कि आपने किसी भी चीज़ को कितनी क्वांटिटी में बाय या सेल किया है। लाइक अगर आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है उसका एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करता है। आपने कोई सब्जी लेनी है केजी के हिसाब से लेंगे, अंडे हैं दर्जन के हिसाब से लेंगे, आपने पेट्रोल है वो लीटर के हिसाब से लेना है। सेम एज द केस विद एवरीथिंग ना, कि उसका कोई मेजरिंग यूनिट है। जब आप करेंसी या किसी भी एसेट को बाय या सेल करते हैं तो आप उसको लॉट में बाय या सेल करते हैं, ठीक है। ये फिर उस हिसाब से जैसे लॉट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, माइक्रो लॉट है, मिनी लॉट है, स्टैंडर्ड लॉट है। इसकी भी आई डोंट थिंक सो कि इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम आपको बेसिकली एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मेटाडेटा फाइल पे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाती हैं, इनको मैनुअली काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सेकंड थर्ड वन इज लेवरेज। लेवरेज का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना है, ठीक है। बेसिकली यू कैन होल्ड लार्जर पोजीशन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। लेवरेज क्या करती है, आपकी बाइंग या सेलिंग पावर को मैग्नीफाई कर देती है, और ये पावर आपको देता है आपका ब्रोकर या प्लेटफॉर्म जिस पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपका जो स्मॉल कैपिटल है वो लार्ज की तरह एक्ट करता है। लेट्स सपोज लेवरेज को बेसिकली रेशियो में मेजर किया जाता है। अगर इसकी रेशियो 1:100 है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका $1 है विल एक्ट एज अ $100 इन द मार्केट, ठीक है। अगर आप ब्रोकर में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं 1:100 की लेवरेज के साथ तो आपका जो $100 है विल एक्ट एज अ $10,000, ठीक है। आप उस $100 के साथ आप $10,000 की बाइंग या सेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके प्रॉफिट बहुत एम्पलीफाइड हो जाते हैं, बहुत मैग्नीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और सेम इज द केस विद लॉसेस। जब आपको लॉसेस होते हैं तो वो भी बड़े होते हैं, जब आपको प्रॉफिट्स होते हैं तो वो भी बड़े होते हैं, ठीक है। अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो अगर आप $1 से कोई एक टूथब्रश खरीदते हैं, उसके प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है तो इट्स ऑब्वियस कि आपको एक टूथब्रश पे थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा। अगर हम लेवरेज की बात करें, अगर आप $1 से 100 टूथब्रश खरीदते हैं, थोड़ी सी प्राइस मूवमेंट आएगी तो उसमें अगर प्रॉफिट की तरफ जा रही तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर लॉस की तरफ जा रही तो इट्स ऑब्वियस कि फिर आपके लॉसेस भी मैग्नीफाइड होंगे।
तो होता कुछ कॉमन लेवरेज जो रेशियोज हैं वो हैं 1:50, मीन्स कि आपका जो एक्चुअल कैपिटल है वो 50 टाइम्स मोर एक्ट करेगा, ठीक है। आप एक्चुअल कैपिटल के 50 टाइम्स मोर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1:100 है, 1:200 है, 1:500 है, ठीक है। बेसिकली लेवरेज करती क्या है कि आप छोटे से कैपिटल के साथ आपको ब्रोकर एक अपॉर्चुनिटी देता है, मनी आपको लेंड करता है, आपको पैसे, एक किस्म की वर्चुअल मनी आपको प्रोवाइड करता है कि हाँ आप उससे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो की पॉइंट्स टू रिमेंबर के स्टॉप लॉस का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, टेक प्रॉफिट का आइडिया होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होती है, स्प्लिट एंड कमीशन कैसे, लाइक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। बाकी जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, पिप्स, लॉट, लेवरेज, मार्जिन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ये कोई इतना खास आई डोंट थिंक सो कि इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। खैर पिप, इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी आइडिया आइडिया होना चाहिए, डेफिनेशन का, लॉट का होना चाहिए, लेवरेज का होना चाहिए। पिप्स क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट का एक यूनिट है। प्राइस की जो मूवमेंट होती है आप उसको पिप्स में काउंट करते हैं। लॉट क्या है, साइज ऑफ योर ट्रेड, आपने कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ बाई या सेल की है। लेवरेज एम्पलीफाइज योर बाइंग पावर, आप अ, थोड़े से कैपिटल के साथ बड़ी अमाउंट्स होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन इज जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जस्ट इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन द लेसन 3। कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम इन ग्रुप के आप सवाल करें और अपनी कन्फ्यूजन को सॉल्व करें। फी माने अल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।